Morning student, stay home, stay safe. Now this date I am discuss the new topic difference between growth and development. For, for a comprehensive knowledge about growth and development, it is vital for us to know about their differences. These differences are stated below. First, growth can be measured, whereas development present a multiple changes in behavior, efficiency and capability. It is not an easy job to measure these types of changes in development. It can only be observed. It means ग्रोथ को मीन्स वृद्धि को मापा जा सकता है कि इसका मेजरिंग कर, जैसे हाइट आपकी इसेट है, जबकि जो आपका डेवलपमेंट है ये आपकी इफिशियंसी, आपका जो है किसी वर्क को करने की आपकी क्षमता, इस आपकी कैपेसिटी, किसी वर्क को करने के लिए कितने अच्छे से आप किसी वर्क को कर ले जा रहे हैं, और इन सारी चीज़ों को जज करना बहुत इजी टास्क नहीं है। जो डेवलपमेंट है इसको सिर्फ ऑब्जर्व मीन्स निरीक्षण किया जा सकता है, इसको देख सकते हैं आप डायरेक्टली, बहुत कम ही समय में इसको क्या करते हैं, और जैसे मेजरमेंट क्या, हाइट आपकी एग्जैक्ट निकाल देंगे, डेवलपमेंट को एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते, इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। सेकेंड है ग्रोथ इज लिमिटेड अप टू डिफाइंड एज। जनरली आफ्टर मैच्योरिटी ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस, वेयर एज डेवलपमेंट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इट मीन्स जो ग्रोथ है मीन्स वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है, मीन्स आप 21 साल के बाद आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, ये माना जाता है जनरली, आप जानते ही हैं। सेकेंड थिंक है कि जनरली जो ग्रोथ होती है मनुष्य के परिपक्व होने तक समाप्त हो जाती है, मीन्स आप जब एडल्टहुड कंप्लीट करते हैं मीन्स 21 ईयर्स तक आप जाते जाते आपके जो हाइट है इंक्रीज करना रुक जाती है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो क्या चलती है, टिल डेथ तक चलती है। थर्ड, ग्रोथ इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, वेयर एज डेवलपमेंट इज वेरी कम्प्रहेंसिव। ग्रोथ इज इंक्लूडेड इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज होलिस्टिक सच एज फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इट मीन्स जो ग्रोथ है मीन्स वृद्धि विकास एक का एक भाग है, मीन्स क्या है, डेवलपमेंट का एक पार्ट है ग्रोथ, जबकि जो डेवलपमेंट है मीन्स विकास है स्वयं में बहुत विस्तृत है, इसका जो एरिया है, क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, वो बहुत विकसित है, बहुत विस्तृत है, वाइटल है, इसमें वृद्धि भी शामिल होती है। विकास सर्वांगीण होता है, मीन्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मेनी मोर डायमेंशंस, जो पॉजिटिव डायमेंशंस है सब डेवलपमेंट के क्या है, पार्ट है। फोर, ग्रोथ इज रिलेटेड टू द चांसेस changes in height, weight, shape and size of an individual, whereas development is related to the changes in all aspects of an individuals. It means जो ग्रोथ है मीन्स वृद्धि किसी व्यक्ति के, आपके जो किसी पर्सन के, उसका आकार, उसकी हाइट, साइज, शेप, वेट, लेंथ, ये सब क्या है, इसमें जो परिवर्तन होते हैं उससे रिलेटेड है। जबकि जो डेवलपमेंट है मीन्स विकास सभी पहलुओं से होने वाले परिवर्तन संबंधी में, चाहे आपका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, मीन्स कोई भी आप में डेवलपमेंट हो रहा है या कोई भी चेंजेस हो रहे हैं वो डेवलपमेंट से रिलेटेड है। नंबर 5, डेवलपमेंट इज डज नॉट नेसेसरी टेक प्लेस अलॉन्ग विद ग्रोथ। इट वाज टेक मोर फूड, आवर बॉडी वेट कैन बी इंक्रीज, but is it not necessary that our efficiency or capability will also be increased? So it can be said that the development is not necessary according to the growth. It has also been observed that without physical growth, mental, social and emotional development may usually take place, although it is also a fact that holistic development cannot take place in the absence of proper physical growth. So Plato said, a sound mind is in a sound body. It means वृद्धि के साथ विकास का होना आवश्यक नहीं है, वृद्धि के साथ विकास का होना आवश्यक नहीं है। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सपोज दैट कोई बच्चा, उसकी हाइट वेट बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन उसका मेंटल कैपेसिटी नहीं बढ़ पाई, तो ये हुआ डेवलपमेंट, मीन्स मेंटल कैपेसिटी डेवलप्ड मीन्स डेवलपमेंट, वो नहीं हो पाता, वो अच्छे से वर्क, लोग कहते हैं चाइल्डिश है। चाइल्डिश मीन्स क्या हुआ, डेवलपमेंट उसकी बॉडी का तो हो गया लेकिन उसके माइंड का नहीं हुआ, यही चीज़ होती है, यही डिफ्रेंशिएट है।
आवश्यकता से अधिक भोजन लेने से एक व्यक्ति का भार बढ़ सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि भार में वृद्धि होने से उसकी कार्य क्षमता या कार्यकुशलता भी बढ़ जाए। अतः यह कहा जा सकता है वृद्धि के साथ विकास भी हो, यह आवश्यक नहीं है, जबकि विकास वृद्धि के बिना भी हो सकता है। ऐसा कई बार देखा गया कि शारीरिक बुद्धि यदि ठीक ना हो तो भी व्यक्ति का पूर्ण सर्वांगीण विकास नहीं होता। इसीलिए प्लेटो ने कहा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है। नंबर 6, ग्रोथ इज रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी एंड इट स्कोप इज आल्सो लिमिटेड, whereas development is related to all the aspects of personality and its scope is also very wide. It means कि जो वृद्धि है विकास के एक पहलू से संबंधित है, वृद्धि व्यक्तित्व के एक पहलू से संबंधित है, इसका क्षेत्र भी सीमित है, जबकि विकास सभी पक्षों से संबंधित है और इसका क्षेत्र भी अति विशाल है। वास्तव में वृद्धि और विकास परस्पर भिन्न है, किंतु विस्तृत और प्रयोगात्मक व्यवहारिक ज्ञान में दोनों का ही प्रयोग व्यक्तियों के शारीरिक और कार्यात्मक व्यवहारों में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ये परिवर्तन जो अपने अंदर मानव जीवन के शारीरिक, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, सोशियोलॉजिकल, सामाजिक और इमोशनल भावनात्मक पहलुओं को समेटे हुए हैं, आकार, समानुपात, प्रोपोर्शन और रूप में आए परिवर्तन है। इनफैक्ट हम ऊपर बोल सकते हैं कि जो परिवर्तनों के गुणात्मक और मात्रात्मक पक्ष होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि वृद्धि और विकास एक साथ चलते हैं और इन दोनों शब्दों को सामान्यतः सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाता है, इसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ये डिफरेंस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जब डिफ्रेंशिएट लिखने का है तो आपको पहले ही पढ़ा देगा मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको अच्छे से ग्रोथ को लर्न कर लेना है और डेवलपमेंट को। जब डिफ्रेंशिएट बोला जाए तो एक तरफ आप ग्रोथ लिख दीजिए, एक तरफ डेवलपमेंट, तो एक ही क्वेश्चन से डिफरेंसेस, जितने भी डिफ्रेंशिएट टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो आपने एक ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से लर्न करिए, ऑटोमेटिकली आप डिफरेंस ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।